हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत, वंदन, अभिनंदन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज अपना टॉपिक है श्वेत क्रांति, जिसे अपन दुग्ध क्रांति या सफ़ेद क्रांति या ऑपरेशन फ्लड तीनों के नाम से जानते हैं। इस वीडियो में अपन जानेंगे कि श्वेत क्रांति का सामान्य परिचय क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसे स्टार्ट किसने किया था, शुरुआत करने का कारण क्या था, इतिहास, लाभ, हानि, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो पहला पॉइंट अपना क्या कहता है कि श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? पहले क्वेश्चन का उत्तर आपको मिलेगा वर्गीस कुरियन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि इसकी शुरुआत भारत में कब हुई और क्यों की गई। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत 1970 में हुई। 1970 में हुई। क्यों की गई थी? क्योंकि हमारा देश दूध की कमी झेल रहा था और जब से हमारे देश में 40 सालों में क्या हुआ था, जो दूध की क्रांति हुई थी, उस कारण से दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश हमारा बन गया था। ठीक है, इस क्रांति के बाद इसका सामान्य परिचय क्या है, जान लें। क्रांति का नाम क्या था? पहली बात, क्रांति का नाम क्या था? इस क्रांति का नाम क्या था? श्वेत क्रांति के नाम से जानते थे, दुग्ध क्रांति के नाम से, सफ़ेद क्रांति के नाम से भी इसे जाना जाता था, और दूसरा नाम क्या था इसका? ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी इसे जाना जाता था। तीसरा, क्रांति का जनक कौन थे? हमने अभी आपको बताया था वर्गीस कुरियन थे। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। इसका समापन कब हुआ था? 1996 में हुआ। ठीक है, यह सामान्य परिचय है एक नज़र में। आगे, इसे इस क्रांति को कुल कितने भागों में बांटा गया था? तो इसके टोटल चरण कितने थे? 3 चरण। पहला चरण, दूसरा चरण और तीसरा चरण। पहले चरण की समयावधि क्या थी? 1970 से लेकर 1980, टोटल 10 साल। द्वितीय चरण की समयावधि कितनी थी? 1980 से लेकर 85 तक। तीसरे चरण की 1985 से लेकर 96, 11 साल, 5 साल। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया? 26 साल। टोटल कितना हो गया? 26 साल। इसे टोटल 3 चरणों में बांटा गया था। चलिए आगे, श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने की थी और क्यों किया था? इस क्वेश्चन का उत्तर आपने को दे चुके हैं हम। किसने शुरू किया था? वर्गीस कुरियन। श्वेत क्रांति क्यों? क्योंकि हमारा देश दूध के उत्पादन की उस लिमिट को पार नहीं कर पा रहा था। मतलब दूध हम बहुत कम उगा पा रहे थे। दूध कम उगाने के कारण दूसरे देशों से आयात बढ़ रहा था, हमें आर्थिक हानि हो रही थी, इसलिए हमने श्वेत क्रांति को अपनाया। कुछ इंपॉर्टेंट बात, जो वर्गीस कुरियन थे, उन्होंने देश में दुग्ध उत्पादन करने वाली सबसे बड़ी कंपनी, जिसे अमूल के नाम से आज भी जाना जाता है, अमूल का प्रोडक्ट बहुत मिलता है, घी मिलता है, मक्खन मिलता है, अमूल दूध मिलता है, कई प्रकारों से इसे इस ब्रांड के प्रोडक्ट हैं आज भी, की स्थापना की। अमूल के चेयरमैन जो थे वर्गीस कुरियन ने इस कंपनी को एक्सपेरिमेंटल पैटर्न के आधार पर किया गया था। मतलब एक्सपेरिमेंट के आधार पर इसे अमूल की स्थापना किया था उन्होंने। चलिए आगे क्या है, श्वेत क्रांति की शुरुआत के क्या कारण थे? श्वेत क्रांति की शुरुआत के सबसे पहला कारण क्या था कि हमारे यहाँ आर्थिक दबाव बढ़ रहा था। आर्थिक दबाव बढ़ रहा था, पौष्टिक चीज़ें नहीं मिल रही थी। आर्थिक दबाव बढ़ रहा था और पौष्टिक चीज़ें कुल मिला के नहीं मिल रही थी। स्वतंत्रता के बाद देश के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास बहुत महत्वपूर्ण हो गया था। यह न केवल उत्पादन समस्या थी, फसल उत्पादन समस्या थी, बल्कि यह दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में भी बहुत पिछड़ रहा था। हमारा देश दूध और डेयरी के उत्पादों को बाहर से आयात करने से देश की आर्थिक भार बढ़ रहा था, देश का आर्थिक भार बढ़ रहा था। हमारा देश फसल की उत्पादन तो कम कर ही रहा था, बल्कि दूध का उत्पादन भी बहुत कम कर रहा था। इससे आर्थिक भार बढ़ रहा था, क्योंकि आयात हमारा बढ़ रहा है। ठीक है, हम पैसे में खरीदेंगे दूध, जब अपने पास नहीं होगा तो पौष्टिक आहार तो हमें चाहिए ही। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, 1950 से 60 में
भले ही दूध का उत्पादन बढ़ रहा था, लेकिन एनुअल प्रोडक्शन ग्रोथ जो थी, साल भर की प्रोडक्शन ग्रोथ जो भी थी, उससे इन सालों में निगेटिव रही। इन सालों में निगेटिव रही मतलब कम रही है। श्वेत क्रांति का इतिहास क्या है? इतिहास क्या है? सबसे पहले श्वेत क्रांति भारत में इसकी शुरुआत कब हुई? जब एनडीडीबी की स्थापना हुई। एनडीडीबी क्या है? एनडीडीबी क्या है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। सबसे पहले शुरुआत किसने की थी? कब हुआ था? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। अब आपको बताना है कि नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, यह बोर्ड कब बना था, आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा। दूसरी बात, जो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे, उन्होंने अमूल की स्थापना करने से पहले एक अलग एजेंसी की स्थापना की थी, जिसका नाम था इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन। इंडियन डेयरी कॉरपोरेशन, जिसे IDC के नाम से आज भी जानते हैं। इसे भी आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। ठीक है, जब अमूल की स्थापना इन्होंने किया था, किसने किया था? वर्गीस कुरियन ने। क्यों किया था? तब मार्केट में प्रतिद्वंदी बहुत ही ज्यादा बढ़ चुके थे, जैसे पोलसन जो थे और अन्य विदेशी कंपनियां। यह एक कंपनी थी पोलसन कंपनी, जो कि दूध से बने प्रोडक्ट को बेच रही थी। अमूल अपने देश में भी कोई ना कोई ऐसी कोई कंपनी होनी चाहिए जो कि इन सभी का कंपटीशन करे। लेकिन अमूल ने ना तो केवल इनको कड़ी टक्कर दी, बल्कि यह बहुत ही जल्द भारत की सबसे पसंदीदा डेयरी कंपनी बन गई, जिसकी स्थापना डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया था। ठीक है, चलिए इससे अपने को लाभ क्या है, लाभ के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो दूध का उत्पादन बढ़ गया। सबसे पहले क्या हुआ? दूध का उत्पादन बढ़ गया। मात्र 40 वर्षों में 20 मिलियन मैट्रिक टन से 100 मिलियन मैट्रिक टन तक हमारा उत्पादन बढ़ गया। यह केवल और केवल डेयरी कारपोरेशन मूवमेंट के कारण संभव हुआ। ठीक है, मतलब उत्पादन बढ़ गया। दूसरी चीज क्या हुआ? अपन गाय भैंस ज्यादा से ज्यादा जानवर पालने के लिए प्रोत्साहित हुए। उसका दूसरा इफेक्ट क्या पड़ा? गाय भैंस पालने से अपन दूध का उत्पादन तो बढ़ा सकते हैं, साथ ही इसका इफेक्ट ये पड़ा कि जो गाय और भैंस अपन को दूध नहीं दे सकती, वह दूध देने के बाद मांस के काम आएंगे। इससे भी अपना आर्थिक क्षेत्र बढ़ गया। मतलब ये दूसरा अपन आर्थिक से मिला सकते हैं। और यह इस स्पीड से बढ़ा, जैसे 22 राज्यों में 180 जिलों के 1,25,000 गांव में मिला। इतने लोगों को फायदा हुआ है। ठीक है, तो अपने को पौष्टिक आहार भी कुल मिला के मिलने लगे, लाभ भी बहुत सारे हो गए। ठीक है, तो अब इस वीडियो को समाप्त करते हैं। श्वेत क्रांति फुल डिटेल से पढ़ा दी गई है। ठीक है, अब मिलते हैं किसी अलग क्रांति को लेकर। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर लो। धन्यवाद।